आप देख रहे हैं जिनागम पंथ जैन चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ जैन चैनल लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरल स्वभाव उत्कृष्ट साधना है इनकी विश्व विख्यात। भावलिंगी संत के चरणों झुकता सहज जन जन का माथ। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य, बना इनकी मौलिक पहचान। विमर्श लिपि के सृजनकार, आचार्य विमर्श सागर हैं आध्यात्मिक संत महान। अपोदया प्राकृत टीका रची गुरु ने महान। युगों युगों तक होगा इसकी महिमा का बखान। सर्वज्ञ प्रभु ने जो बतलाया, करे उसी का मंडन। इनके पावन द्वय चरण कमल, करते माटी को चंदन। पंथवाद और संतवाद में है दुनिया भरमाई। अनादि अनिधन जिनागम पंथ की गुरु विमर्श ने अलख जगाई। राग द्वेष की नहीं है चर्चा, एक जिनागम पंथ की अर्चा। जैन एकता की खातिर गुरुवर ने कदम उठाया। जिनागम पंथ प्रवर्तक कह भक्तों ने मान बढ़ाया। गुरु विमर्श के मुखार विंद से झरती सदा ही जिनवानी। आओ श्रवण करें हम मिलकर, जग कल्याणी विमर्श वाणी। और हमेशा विनय करते इस संसार में रागद्वेष मोहे उत्पन्न करने वाली वाणी सर्वसाधारण जीवों में सुलभ है। प्रभु ने बताया कि गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के पाप कर्म होते हैं। छल होता है, झूठ बोलना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कभी कभी स्वार्थवशात फरेब हो जाता है, धोखा हो जाता है। संसारी जीव के अंदर ये दुर्गुण उसकी अज्ञानता के कारण हुआ करते हैं। प्रभु ने बताया कि बेटा, जब तक ये दुर्गुण अपने अंदर व्याप्त हैं, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन में शांति का उद्भव नहीं हो सकता है। तुम्हें यदि वास्तविक सुख, सच्चा सुख, यथार्थ सुख और शाश्वत शांति चाहिए तो इन दुर्गुणों को त्यागना होगा। सभी के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है, बस इन दुर्गुणों का त्याग करने भर की देर है। ये दुर्गुण छूटे और आत्मा परमात्मा बना। परंतु संसारी जीव अपने खोटे कर्म के कारण निरंतर प्रभावित रहता है और वह सोचता है कि यदि हमने किसी के ऊपर क्रोध कर दिया तो मैं बलवान हो गया, और किसी के ऊपर क्रोध करने से वह डर गया तो मेरी विजय हो गई। परंतु प्रभु महावीर समझाते हैं कि बेटा, ये विजय नहीं है, ये भय है। तुमने विजयश्री हासिल नहीं की है बेटा, तुमने उसे भयभीत कर दिया है। वो तुम्हारे भय से डर गया है, भयभीत हो गया है,
इसलिए शांत हो गया है। जिस दिन वह बलवान हो जाएगा उस दिन वह तुम्हारे लिए भी उसी तरह भयभीत करेगा, उसी तरह दुख देगा। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा कि मार्ग ऐसा अपनाओ जिसमें कोई शत्रु ना रह जाए। ये सारी धरा, ये सारे जीव मित्र हो जाए। परंतु जीवन में यह मैत्री भाव तभी आ सकता है जब हम स्वयं ही इस जगत के प्रत्येक जीव के मित्र बन जाएं। जब हमारी दृष्टि में जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव होगा तो फिर हमारा इस धरा पर कोई शत्रु शेष नहीं रह जाएगा। फिर भी कदाचित कोई जीव अगर अपनी अज्ञानता के कारण आपके साथ दुर्भाव करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो आप अपनी मैत्री को हमेशा बनाकर रखिए, क्योंकि वह उसकी अज्ञानता हो सकती है। परंतु तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो विद्वान हो, तुम तो मनीषी हो। ओहो, अभी पाठक जी कह रहे थे कि गुरुदेव के आने से रामपुर नगरी, रामपुर मथुरा नगरी धन्य हो गई है। इस नगरी के जितने भी निवासी जन हैं वे सब धन्य हो गए हैं। बिल्कुल सत्य बात यही है कि जब जीवन में सच्चे संत मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, तो सदगुरु की शरण प्राप्त करने से उत्कृष्ट कोई दूसरा पुण्य नहीं होता। क्योंकि कहा गया है साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु जनों का दर्शन बस यही अपना पुण्य है। एक समय ऐसा था इस धरा पर, संतों का दर्शन करने के लिए, सामान्य जनों के लिए, सामान्य गृहस्थों के लिए जंगल जंगल जाना पड़ता था। और कहीं कोई संत तपस्वी किसी वृक्ष, किसी चट्टान के नीचे बैठा हुआ तपस्या करता हुआ मिल जाए तो समझता था अहो भाग्य जो हमें प्रभु आपके दर्शन प्राप्त हो गए। निश्चित रूप से रामपुर मथुरा नगरी का विशिष्ट पुण्य ही उदय में आया हुआ है, जो एक संत नहीं, यहां संतों के संग का आगमन हुआ है। बंधुओं, यह मनुष्य जीवन अनेक प्रकार के दुष्कर्मों का कारण हुआ करता है, क्योंकि इस जीवन में स्वार्थी जीव ज्यादा होते हैं, परोपकारी जीव बहुत कम होते हैं। फिर भी इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस धरा पर कोई उपकारी परोपकारी जीव हो ही ना। जब तक दिन है तो रात भी रहेगी, और रात है तो दिन भी रहेगा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको अपनी सोच अच्छी बनानी होगी। जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वह व्यवहार आप अपने परिवार के प्रति लाने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पड़ोसी के प्रति लाइए, आप सबसे पहले अपने परिवार में लाइए, क्योंकि आपकी वृद्धि परिवार से ही होगी, आपकी समृद्धि परिवार से होगी, आपका सम्मान, आपका गौरव आपके परिवार से बढ़ेगा। आप वह सोच अपने परिवारजनों के प्रति लाइए, फिर अपने कुटुंबी जनों के प्रति लाइए, फिर अपने पड़ोसियों के प्रति लाइए, फिर अपने नगर निवासियों के प्रति लाइए। आप देखिएगा आपकी सोच विस्तृत होती चली जाएगी, विस्तार को प्राप्त होती चली जाएगी। तब आपको
लगेगा वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन शुरुआत आपको अपने ही परिवार से करना होगी। इस संसार में स्वार्थी जीव तो बहुत है। हर आदमी चाहता है कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, बाकी दूसरे का जो होता है सो होने दो। ना भैया, धर्मात्मा पुरुष वह है जो यह सोचता है कि मेरा भी भला हो और सबका भला।